बिना किसी स्पेशल टूल, बिना किसी स्पेशल टिन या फिर बिना किसी स्पेशल टेक्निक के दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक मोनोग्राम केक। आपको पता है ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। किसी को आपको पर्सनली बहुत अच्छा सरप्राइज़ देना है या फिर किसी को गिफ्ट करना है तो ये केक मोनोग्राम अल्फ़ाबेट केक परफेक्ट है किसी के लिए, किसी की बर्थडे के लिए, किसी भी कोई दूसरे ओकेजन के सेलिब्रेशन के लिए। और ये है मेरा एक छोटी सी बच्ची के लिए पी लेटर का अल्फ़ाबेट या फिर मोनोग्राम केक। दोस्तों स्वागत है आपका रोनिकास किचन में। आज हम फिर से मुलाकात कर रहे हैं आपसे अपने मोनोग्राम केक एपिसोड में। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले उनको कस्टमर को जो डिमांड था वो था 1 kg का पी अल्फ़ाबेट का केक। इसके लिए मैंने सबसे पहले 12 बाई 8 इंच के टिन में 600 ग्राम प्रीमिक्स से मैंने पहले अपना स्पॉन्ज बना दिया। मुझे चॉकलेट फ्लेवर का चाहिए था इसलिए मैंने चॉकलेट प्रीमिक्स यूज़ किया। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि मैं प्रिस्टीन या पिल्सबरी ही यूज़ करती हूँ। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको टेस्ट और लुक्स दोनों चाहिए तो। इसके लिए देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्टेंसिल बनाया है। सिंपल जो A4 साइज़ का पेपर होता है उससे पी लेटर कट कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए, वीडियो में बताने के लिए किया है। मैंने कई मोनोग्राम केक बना लिए तो नो ट्रिमिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो किसी A4 साइज़ पेपर पे आप या फिर आपका जो टिन है ना उस साइज़ का एक पेपर ले लीजिए, उसमें कट कर लीजिए और फिर आप अपने स्पॉन्ज पे रख कर उसको मेजर करके उसको 2 से 3 लेयर में कट कर दीजिए। और सेम थिंग मैंने किया है, पर मैंने वीडियो दिखाने के लिए किया। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत कर ली है। मैंने एक स्पॉन्ज की लेयर लगा दी और यहाँ पर मैंने वाटर स्प्रे किया। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि हर वीडियो हर केक के लिए मैं वाटर स्प्रे यूज़ नहीं करती हूँ। रीज़न है कि अगर केक फ्रेशली कंज्यूम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर वाटर स्प्रे नहीं करेंगे तो चलेगा। बट इफ़ यू थिंक कि नहीं ये 2-3 दिन चल सकता है। सेकेंडली, ये मोनोग्राम जो केक होते हैं ना ये ज़्यादातर नेकेड बनते हैं। नेकेड का मतलब होता है इसके चारों तरफ आइसिंग कवर नहीं होती है, इसीलिए मैंने इसमें बस वाटर स्प्रे किया ताकि अगर विदिन 24 आवर्स भी कंज्यूम किया जाए तो इसमें मॉइस्चर बना रहे। अगर आप लोगों को शुगर, आपके कस्टमर्स ओके हैं शुगर ज़्यादा लेने के लिए तो आप इसमें शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। बट पर्सनली मैं कई सालों से बना रही हूँ तो मुझे पता है मैं वाटर स्प्रे ही कर रही हूँ और वो सक्सेसफुल है, कस्टमर सेटिस्फाइड है उसमें। क्योंकि अदरवाइज़ ऑलरेडी क्रश आ जाते हैं, गनाश आ जाता है तो ऑलरेडी इतना मीठा होता है कि और ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो मुझे खुद ही इतना मीठा नहीं पसंद है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश को व्हिपिंग क्रीम में मिक्स करने के बाद मैंने अंदर की फिलिंग की है। अब टॉप पार्ट पे मुझे क्या चाहिए, क्या एक गर्ल के लिए मुझे पिंक पर्पल सा शेड का कॉम्बिनेशन चाहिए था, इसलिए उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट प्लेन वनीला क्रीम को मैंने यूज़ किया और ये मैंने कस्टमर से कंसल्ट करके किया था। आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो फर्स्ट टॉक टू योर क्लाइंट एंड उनसे कंसल्ट करके ही करो। तो यहाँ पे मैंने ऊपर छोटे छोटे रोजेट के डॉट्स लगा दिए। देखिए अभी से कितना सुंदर और फिनिशिंग के साथ लगने लगा है। अब ऊपर का टॉप का पार्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे छोटा साइज़ का रोज़ का नोज़ल ले लिया है। उसमें देखिए, ध्यान से देखिए, जहाँ पे डायगोनल कट है वहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में पिंक कलर का एक ड्रॉप डाला है। मैं जेल कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अगर वाटर बेस्ड कलर करूँगी तो बहुत ही रनी हो जाएगा, वो बह जाएगा। और जेल कलर है जो और प्लास्टिक से कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने पिंक कलर के ना रोजेस, थोड़े से रोजेस बना दिए। लेकिन फ्रेंड्स है ना, इस पे बहुत बड़े बड़े रोजेस अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ के छोटे छोटे रोजेस बना के जहाँ पर आपको नीड है वहाँ पर प्लेसमेंट कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पर अपनी आइसिंग और कैसे डिज़ाइन करना है किसी केक को वो बताती जा रही हूँ। आप मेरी वॉइस को सुनने के साथ साथ आप देखते भी जाइए, क्योंकि बिना सिर्फ देखने और सुनने से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे केक बना। और सिर्फ एक केक की ऑडियो को सुनने से आपको बहुत से ऐसे नए आइडियाज़ भी आएंगे। रोज़ बनाना मैंने पिछले कई वीडियो में आपको सिखा रखा है, बट फिर भी आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले बेस बनाने के बाद उल्टा सी बनाते रहो और वो सुंदर सा रोज़ बन जाता है। और यहाँ पर मैंने 5-7 पिंक कलर के रोज़ेस बना दिए हैं। आपको देखना भी चाहिए
आपको एक केक के बनाने से बहुत सारे आइसिंग टेक्निक्स के आइडियाज़ होते हैं। कई बार हम अपनी गलतियाँ शेयर करते हैं तो उस गलतियों से हम चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस करें और दोबारा आप वो गलतियाँ न करें, इसलिए आप ये ध्यान रखें। अब मैंने सेम वही पिंक क्रीम से थोड़ा 1 ड्रॉप पर्पल डाल के यहाँ पे पर्पल रोजेस बना दिए हैं छोटे छोटे से, क्योंकि पिंक के साथ पर्पल का बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है। तो हर रोज़ के पास मैंने छोटे छोटे डॉट और रोजेस भी बना दिए, कुछ रोजेस बनाए। यहाँ पिंक और पर्पल का शेड इतना मतलब प्यारा लग रहा था। ये तो मैं आई डोंट नो वीडियो में कैसा लगेगा, बट ओरिजिनली जब बन रहा था ये बहुत ही खिला हुआ और फ्रेश लुक दे रहा था। और बच्चे के लिए तो, बेबी गर्ल्स के लिए तो ये मतलब परफेक्ट था। बेबी गर्ल नहीं कह सकते, हालांकि वो शायद आई थिंक 10 ईयर्स की है, पर बहुत अच्छा लुक दे रहा था। तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर दिया है काम, अच्छे से डॉट्स लगा दिए हैं। अब फ्रेंड्स आते हैं एक स्टेप आगे। इसमें मैं ले रही हूँ एक वाइट चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मैं उसको मेल्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वाइट चॉकलेट्स भी बनानी है लेकिन कलरफुल। तो यहाँ पे मैंने जेल कलर ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक पाइपिंग बैग में भर दिया। अगर आपको बारीक काम करना है तो आप पाइपिंग बैग का यूज़ करें, और नए हैं तो डेफिनेटली पाइपिंग बैग का यूज़ करें, अदरवाइज़ तो आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने बहुत क्यूट से सुंदर सुंदर से मोल्ड ले लिए। लाइक मैंने बटन है, ये देखो प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज हैं, मैंने कुछ पिंक किया है। अब देखिए मैं कलर कैसे चेंज करती हूँ। अब ये लीव्स है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चॉकलेट्स बनाई। देखो फ्रेंड्स बच गया ना तो इट्स ओके, आप रख सकते हो, बट कम नहीं पड़ना चाहिए। मैं स्पेशली कंजूसी नहीं करती हूँ केक बनाते वक्त। अगर आप कस्टमर से आप कॉस्ट पूरा ले रहे हैं तो आप उसको पूरा प्रोवाइड भी कीजिए। अब आप सोचो कि ये मेरा मोल्ड कटा कैसे, ये थोड़ा बहुत फट गया था तो मैंने सीजर से कट कर लिया था। और यहाँ पे बची हुई वाइट जो पिंक क्रीम थी उसमें मैंने 2 ड्रॉप ऑयल बेस्ड कलर डाल दिया पर्पल का। फ्रेंड्स चॉकलेट में कभी भी वाटर बेस्ड कलर्स नहीं डलते हैं। तो यहाँ पे ये पर्पल शेड की क्रीम बन गई है। हालांकि वीडियो में जब मैंने बाद में देखा तो ये पर्पल बहुत ही ब्राइट नहीं लग रहा था, लेकिन ओरिजिनली ये पर्पल ही लग रही थी चॉकलेट्स। तो यहाँ पे मैंने बच्ची हुई पिंक कलर में पर्पल डालने के बाद कुछ पर्पल चॉकलेट्स भी बना दिए हैं, बटरफ्लाइज बनाई हैं, हार्ट बनाई हैं। ये है मेरे आज के केक के लिए सारे चॉकलेट्स का कलेक्शन। आप अपनी थीम के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने एक गर्ल के हिसाब से मैंने कुछ लिए। मैं जब भी केक जो मटेरियल की शॉप है ना वहाँ जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ही क्यूट लगती है, तो जो अच्छा लगता है वो मैं ले आती हूँ। इसलिए मेरे पास बहुत ह्यूज कलेक्शन है अपनी चॉकलेट मोल्ड्स का। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे चॉकलेट लेना शुरू कर दिए, लगाना शुरू कर दिया, और इसके ऊपर मैं गोल्डन डस्ट ब्रश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा पिंक नहीं लगे, इसलिए मैंने हल्का हल्का सा गोल्डन डस्ट भी करना स्टार्ट कर दिया। और बहुत अच्छा लग रहा था ये। और यहाँ मेरे हार्ट शेप बन गए हैं, लग गए हैं, बटन्स लग गए हैं, स्माइली वाले बटन्स, और चॉकलेट बार्स हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स आप अपने थीम के अकॉर्डिंग लीजिए। और यहाँ देखिए बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई के साथ क्या ट्रेजेडी हो गई, 4 बटरफ्लाई थी और मैंने 2 निकाली, थर्ड निकालते वो टूट गई। तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। 2 लगा दी। अब ध्यान से देखिए ये कॉर्नर टूट गया था, तो मैंने जहाँ से कॉर्नर टूटा था वहीं उसको लिटाते हुए फ्लावर के पीछे लगाते थे, ऐसा लगा फूलों में तितलियाँ आहा उड़ रही है। तो इस तरीके से मैंने बटरफ्लाई को सेट कर दिया, लीव्स को, कलरफुल लीव्स को जस्ट रोज़ के पीछे सेट कर दिया, और ऐसी मेरी हो गई है सेटिंग चॉकलेट्स की। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। और ये छोटे छोटे से हार्ट्स अलग अलग, जहाँ पे आपको खाली लग रहा है ना, लेकिन बैलेंस नहीं लग रहा है, आपको एम्प्टी स्पेस लग रहा है, वहाँ पे आप चॉकलेट्स प्लेस कर सकते हैं। अब ये चॉकलेट बड़ी बार चॉकलेट मैंने बनाई तो थी, पर मुझे पसंद नहीं आई, या मतलब बहुत हैवी लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया। फिर जितने भी बटन्स बचे हुए थे वो सारे मैंने लगा दिए गोल्डन डस्ट करके। उस मतलब गोल्डन करने से मुझे इसमें लग रहा था वाइब्रेंट सा हो गया, थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ गया। अदरवाइज़ पूरा जो पिंक एंड ब्लू हो गया था ना इसमें, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब फिनिशिंग देखिए, आप भले ही आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दीजिए फ्रेंड्स, लेकिन फिनिशिंग पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैंने भी कोई प्रोफेशनल कोर्सेज़ नहीं किए, मैं भी करते करते सीखी हूँ, बट मैं चाहती हूँ मेरी गलतियों को देखकर आप सीख लें, आप उसको दोहराएं नहीं, ताकि आप उन गलतियों से बच सकते हैं।